नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खाबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। आज मैं फिर खाबरी लाल में आपकी सेवा में हाजिर हूं। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें, खास खबरें, अहम खबरें खाबरी लाल से। आज खाबरी लाल में सबसे पहले प्रमुख समाचारों की अहम सुर्खियां। भाजपा और आंध्र प्रदेश स्थित तेलुगु देशम पार्टी के मध्य हुआ गठबंधन, कुछ दिनों में किया जाएगा सीटों का बंटवारा। लोकसभा चुनाव के पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा, चुनाव आयोग में सिर्फ अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रह गए हैं शेष। मायावती का बड़ा ऐलान, कहा लोकसभा चुनाव अकेली लड़ेगी बसपा, नहीं करेगी किसी दल से गठबंधन। सपा और कांग्रेस को हुई निराशा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया बड़ा बयान। इस लोकसभा चुनाव को बताया संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने, आरक्षण बचाने और सम्मान बचाने वाला चुनाव। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में निकाला 28 किलोमीटर लंबा रोड शो। रास्ते में कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता खड़ी रही सड़कों पर स्वागत में। सेना के तीनों अंगों जल सेना, थल सेना, वायु सेना का एकीकृत अभ्यास भारत शक्ति 12 मार्च को राजस्थान के पोखरण में किया जाएगा आयोजित। सेना के 3 अंग मिलकर करेंगे अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए अपने 7 उम्मीदवार अशोक कटारिया, विजय बहादुर पाठक, महेंद्र सिंह, मोहित, संतोष सिंह, धर्मेंद्र सिंह और राम तीरथ के नाम की घोषणा। पाकिस्तान में लंबी उहापोह के बाद आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति चुने गए। जरदारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुट के संयुक्त उम्मीदवार थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से चल रहे हैं नाराज। बाइडेन ने कहा अब इजरायली नेता से दो टूक बात करने की है आवश्यकता। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची की जारी। पूर्व लोकसभा सीट वायनाड से ही चुनाव दोबारा लड़ेंगे राहुल गांधी, अमेठी पर संशय बरकरार। राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान, कहा सत्ता में आए तो देंगे 30 लाख युवाओं को नौकरी और एमएसपी पर बनाएंगे कानून। बरेली की जिला अदालत में 10 साल पहले डकैती के केस में 3 लोगों की हत्या के जुर्म में अभियुक्त को सुनाई गई फांसी की सजा, एक को आजीवन कारावास। पीएम मोदी ने कल रविवार को उत्तर प्रदेश में कुल 5 एयरपोर्ट्स का किया उद्घाटन और 782 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। अब प्रदेश में आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट और अलीगढ़ समेत कुल हो गए हैं 9 एयरपोर्ट्स। विधान परिषद के लिए आज भाजपा और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहे मौजूद। मायावती के बाद अब पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी अकेले चुनाव। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से नहीं करेगी समझौता। एसबीआई की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड योजना के तहत प्राप्त चंदों का विवरण उपलब्ध कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा था अतिरिक्त समय। किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए जा रहे धरने प्रदर्शन पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट सख्त, कहा बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाना बेहद शर्मनाक। कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हाथों में तलवार लहराना ये कैसा है शांति प्रदर्शन। अब खाबरी लाल में राजकाज की अहम सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसबीआई को चुनावी बॉन्ड के संबंध में चुनाव आयोग की सूचना उपलब्ध कराने की दी गई समय सीमा समाप्त हो गई है। एसबीआई ने तय समय में सूचना देने में असमर्थता जताते हुए जून में सूचना उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। वास्तव में चुनावी चंदे का विवाद राजनीतिक दलों के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। वो राजनीतिक पार्टियां जिन्हें कम चंदा मिला है, जो इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही हैं, उनके यहाँ भी प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। चाहे राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल हो, सबने अज्ञात स्रोतों से चंदा हासिल किया है। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामक संगठन ने अपने अध्ययन में खुलासा किया कि राजनीतिक दलों को मिले कुल राजनीतिक चंदे के 82% हिस्से के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अर्थात ये चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त हुआ चंदा है। गौरतलब है कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक मानते हुए उसे अवैध घोषित कर दिया था और एसबीआई को 3 सप्ताह के अंदर विगत 5 सालों में बॉन्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे का विवरण चुनाव आयोग को उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। लेकिन एसबीआई ने तय समय के तहत सूचना उपलब्ध कराने में असमर्थता जताते हुए जून का अतिरिक्त समय की मांग की है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है। एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना वाद भी दाखिल हो चुका है।
नजूल भूमि के संबंध में उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा फैसला। निजी व्यक्तियों और संस्थाओं को अब नजूल भूमि पट्टे पर न दिए जाने और पूर्व में दिए गए पट्टों का अवधि समाप्त होने के बाद जमीन खाली करने का सरकार का फैसला अति सराहनीय है। इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी बल्कि अब नजूल भूमि का उपयोग सरकारी योजनाओं के लिए हो सकेगा। सरकार के लिए भूमि का संकट समाप्त होगा। गौरतलब है कि पूर्व में अरबों रुपए की जमीन की मामूली और शून्य के बराबर किराए पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, चर्च, बैंक आदि को नजूल भूमि को पट्टे पर आवंटित किया गया था, जिसे अब सरकार कराएगी खाली। इसमें से अधिकतर भूमि को फ्री होल्ड भी किया जा चुका है। अब खाबरीलाल में चुनावी चर्चा। अंत में खाबरीलाल में की जाएगी लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में विशेष वार्ता। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। ममता बनर्जी वाली तृणमूल कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कर दी है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। इस आदेश से अब बिल्कुल साफ हो गया है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से समझौता न कर प्रदेश की सभी सीटों पर लड़ेंगी अकेले चुनाव। विगत लोकसभा चुनाव 2019 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस कुल 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीती थी। इसे देखते हुए कांग्रेस को पश्चिम बंगाल से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अब कांग्रेस की उम्मीद पर फिर गया है पानी। हालांकि अभी इस संबंध में ममता बनर्जी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के कमजोर होने का एक बड़ा कारण कांग्रेस और उसके रणनीतिकार स्वयं है जिम्मेदार। इस संबंध में इन लोगों ने कोई ठोस और प्रभावी प्रयास नहीं किया जिसकी आवश्यकता थी। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खाबरीलाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, खाबरीलाल, सुल्तान समद, लखनऊ।